देखिए 3.1 एक्सरसाइज जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसको अच्छे से समझना है आप लोगों को। देखिए क्या कहता है एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। क्या है? गिवन हेयर आर सम फिगर। यानी आपको यहाँ पर कुछ आकृतियां दी गई है। क्लियर है? उन आकृतियों में आपको क्लासिफाई करना है। क्या क्लासिफाई करना है? नंबर 1 लिख देता हूं मैं। क्लासीफाई या फाई, सॉरी, क्लासीफाई, फ्लाई नहीं, फाई। ईच ऑफ देम on the basis of the following। ठीक है। नंबर 1 आपको क्या बताना है? सिंपल कर्व। नंबर 2 आपको इसमें क्या बताना है? सिंपल क्लोज कर्व। नंबर 3 जो आपको डायग्राम दिए गए हैं उनमें से ये क्वेश्चन पूछ रहा है वो। नंबर 3 आपको क्या बताना है? पॉलीगॉन। नंबर 4 आपको क्या बताना है इसमें? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। क्लियर? नंबर 5 आपको क्या बताना है? कॉनकैव पॉलीगॉन। ठीक है। तो ये 5 चीजें आपको बतानी, इसको मैं आपको बता देता हूँ। ये चीज अगर आपको नहीं पता हो कि बोलते क्या है, तो इसको तो बोलते हैं हम, देखिए साधारण वक्र। ठीक है। सिंपल क्लोज को बोलते हैं साधारण बंद वक्र। ठीक है। पॉलीगॉन को आप सभी जानते हो, बहुभुज। क्या बोलते हैं? बहुभुज।
ठीक है, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स, जो साइंस में आपने पढ़ा होगा, उत्तल लेंस। और कॉनकैव मतलब अवतल, पॉलीगॉन है ही। क्लियर है ये चीज, जहां तक आपका हो गया। अब उसके बाद जो है, सबसे पहले मैं आपके सामने वो फिगर बना देता हूँ, जिन फिगर के अकॉर्डिंग आपको ये पता करना है कि इसमें है कौन सा, इसमें से है कौन सा, जो आपको दिए गए हैं फिगर। तो फिगर में देखिए, आपको ये कुछ फिगर दिए गए हैं, वो मैं बना रहा हूँ आपके सामने। ये तो नंबर 1 है, ठीक है। ये नंबर 2 है। क्लियर। ये नंबर 3 है, ठीक है। ये नंबर 4 है। और ये नंबर 5 है। और उसके बाद है 6। उसके बाद है आपका 7। और ये है आपका लास्ट। ये 8 फिगर है। इन 8 फिगर में आपको ये बताना है कि सिंपल क्लोज कर्व कौन सा है, ठीक है। उसके बाद पॉलीगॉन आपका कौन सा है, और उससे पहले आपका सिंपल कर्व कौन सा है। तो सबसे पहले मुझे नंबर 1 का आंसर देना है इसका। तो मैं इसका आंसर देखिए क्या करता हूँ, मैंने सारे डायग्राम जो है अच्छे से देख लिए। तो मेरे पास सिंपल कर्व का सर ने आपको ये बताया था, देखिए नंबर ए, सिंपल कर्व, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको बताया था एक कर्व विच डज नॉट which does not cross cross itself is a simple curve। ये चीज मैंने बताई। तो हमने देखा, ये जो आपके पास फिगर दिया गया, इस फिगर में नंबर 1 फिगर में ये अपनी कोई भी लाइन जो है,
ये कर्व जो है अपनी कोई भी लाइन को क्रॉस कर रहा है, एक दूसरे से काट रहा है, नहीं काट रहा। इसका मतलब आपके पास ये क्या है, सिंपल कर्व है। इसमें भी काट रहा है, नहीं काट रहा, ये भी सिंपल कर्व है। क्लियर है, समझ में आ गई बात। उसके बाद आपके पास जो है ये काट रहा है, ये भी नहीं काट रहा है, ये भी सिंपल कर्व है, ये काट रहा है आपस में, भाई एक दूसरे को काट रहा है अपनी रेखाओं को, ये हो गया सिंपल कर्व। उसके बाद आप किस पे गए, इस पे भी गए, ये भी सिंपल कर्व हो गया। ठीक, 7 में सिंपल कर्व होगा। ये एक दूसरे को अपनी जो है उसको क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। ये सीधी लाइन थी, इसको क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। तो आपके पास सिंपल कर्व कौन सा होगा, 1 2 5 6 एंड 7 आर सिंपल कर्व। तो आप इसमें आंसर लिख सकते हो। देखिए, तो आपके पास यहाँ हो गया फिगर, फिगर 1 2 5, 5 के बाद कौन सा था, 6 एंड 7, 6 एंड 7, ठीक है, आर सिंपल कर्व। क्लियर। आप देखिए इसका सेकंड, सेकंड आपसे क्या पूछ रहा था, ये सिंपल क्लोज कर्व यानी बंद, बिल्कुल जिससे बाहर नहीं निकला जा सके। तो सेकंड देखिए, सिंपल, देखो आपको अगर डेफिनेशन याद होगी तो आप इनका आंसर दे सकते हो। सिंपल क्लोज कर्व, इसकी डेफिनेशन देखिए, एक कर्व which does not which does not cross itself and is closed and is closed is a simple closed curve। ये चीज है। अब देखिए, आपने फर्स्ट डायग्राम में यहाँ गए, ये यहाँ पर क्या कह रहा है आपको डेफिनेशन के आधार पे कि ऐसा कर्व जो अपनी रेखा को क्या नहीं करे, क्रॉस नहीं करे, ठीक है। उसके बाद वो क्या हो, बिल्कुल बंद हो, यानी कहीं से भी बाहर नहीं निकल सके। तो मैंने यहाँ पर देखा, अगर मैं इसको इस तरीके से कर देता हूँ, क्लियर, तो ये बंद हो गया, एक दूसरे को कहीं से काट रहा है, नहीं काट रहा, इट्स मीन ये क्या हो गया, सिंपल क्लोज कर्व। इसको भी अगर ये क्या है, बिल्कुल बंद है, ये क्या है, बिल्कुल बंद है या नहीं है, इसलिए ये भी क्या हो गया, सिंपल क्लोज कर्व। क्लियर, भाई बिल्कुल एक दूसरे को काट नहीं रहा और ये बिल्कुल क्या है, बंद है। ऐसे ही आपका ये एक दूसरे को काट रहा है, इससे मतलब नहीं, इससे मतलब 5 को देखा, बिल्कुल बंद है, कहीं से भी बाहर नहीं निकल सकता मैं, इसलिए ये भी जो है सिंपल क्लोज हो गया। ये भी क्या हो गया, सिंपल क्लोज, कहीं से भी बाहर नहीं निकल सकता, और ये भी क्या हो गया, सिंपल क्लोज। तो इसका मीन्स क्या हो गया, 1 2 5 6 एंड 7 आर सिंपल क्लोज कर्व। तो आप इसका आंसर लिख सकते हो। यहाँ देखिए, तो आपके पास इसका आंसर क्या हो गया, फिगर, सेम आंसर हो गया, फिगर 1 2 5 6 एंड 7 आर सिंपल, आर सिंपल क्लोज कर्व। ये आपका आंसर होगा। क्लियर है, यस एंड नो, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए फास्ट।
ठीक है, आप देखिए थर्ड आपसे क्या पूछा है। देखिए थर्ड है आपके पास पॉलीगॉन। पॉलीगॉन की मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई थी। तो इसका देखिए थर्ड देखिए आप, सबसे पहले इस थर्ड को आप लिख लेते हैं। थर्ड थर्ड चीज क्या पूछ रहा है आपके पास, देखिए पॉलीगॉन। पॉलीगॉन की डेफिनेशन लिखिए, ए सिंपल ए सिंपल क्लोज ए सिंपल क्लोज कर्व made up made up of only लाइन सेगमेंट। किससे बना हो, लाइन सेगमेंट। और लाइन सेगमेंट का मैंने आपको बताया था, लाइन सेगमेंट किसे बोलते हैं, रेखा खंड को। लाइन सेगमेंट इज ए पॉलीगॉन। ठीक है, आप देखिए डायग्राम के पास चलते हैं। तो डायग्राम में हमने देखा ये एक, देखो यहाँ से और यहाँ तक, यहाँ से और यहाँ तक ये भी लाइन सेगमेंट है। एक लाइन सेगमेंट ये है और एक लाइन सेगमेंट ये है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या है, पॉलीगॉन है। क्लियर। इसके बाद सेकंड, ये भी जो है लाइन सेगमेंट पे बना हुआ है भाई। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया ना। इसका मीन्स ये भी क्या है, लाइन सेगमेंट पे है। बाकी में ऐसा कोई लाइन सेगमेंट आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो यहाँ पर आपके पास पॉलीगॉन कौन से, 1 एंड 2। तो आंसर में आपके पास हो जाएगा, लिखिए फिगर फिगर 1 एंड 2 आर पॉलीगॉन, आर पॉलीगॉन। क्लियर। उसके बाद देखिए फोर्थ, फोर्थ आपसे क्या पूछा है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। देखिए कॉन्वेक्स पॉलीगॉन को होता क्या है, सबसे पहले डेफिनेशन देख ली। इन ए कॉन्वेक्स पॉलीगॉन नो पार्ट ऑफ देयर नो पार्ट ऑफ देयर डायनालॉग डायनालॉग्स इज इन इज इन एक्सटीरियर। ठीक है, यानी ऐसा डायनालॉग जिसमें कोई एक्सटीरियर नहीं हो। तो ऐसा कौन है भाई, सब में है, इन सब में है। ठीक है, ओनली ऐसा फिगर कौन है, सी है। सी मतलब सेकंड। ठीक है, सी, मैं इस सी को इसलिए बोल रहा, ये सी जो है नंबरिंग कर रखा है सेकंड नंबर। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, देखिए फिगर नंबर 2, फिगर 2 इज ए कॉन्वेक्स पॉलीगॉन।
ठीक है, ये चीज है आपके पास। ओके, उसके बाद आ जाता है नंबर 5। 5 क्या था आपके पास? कोनिका पॉलीगॉन। नंबर 5 देखिए, इसकी डेफिनेशन लिखिए। इन ए कॉनकेव पॉलीगॉन डायनालॉग can be in the exterior। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, लिख लीजिए, फिगर 1। फिगर 1 इज ए कॉनकेव पॉलीगॉन। क्लियर? ये आपका था फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है आपका? हाउ मैनी हाउ मैनी डायनालॉग डज ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द फॉलोइंग हैव। ये क्वेश्चन है आपके पास। तो इसमें नंबर 1 दिया है आपको, एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या कर लूँ भाई, क्वाड्रिलेटर का डायग्राम बना लेता हूँ। भाई ये मेरे पास जो है एक क्वाड्रिलेटर है। क्लियर है? ये मैंने माना ए, ये क्या माना मैंने? ए। ये हो गया आपका बी, ये हो गया सी, और ये हो गया आपका डी। क्लियर? तो मेरे को डायनालॉग करना है, तो डायनालॉग मैं बना सकता हूँ इनमें, ए सी को मिला सकता हूँ, बी और डी को मिला सकता हूँ। तो डायनालॉग हो गए मेरे पास। यस एंड नो? ठीक है, तो यहाँ पर कितने डायनालॉग हो गए? 2। कौन कौन से? ए सी और बी और डी। ठीक है, इस तरीके से आपको ये बता दिया। तो इसमें कितने डायनालॉग हैं? 2। तो आप इसमें लिख सकते हो आंसर में ए बी सी डी। ए बी सी डी इज ए कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स
क्वाड्रिलेटर। ठीक है, उसमें आपने देखा एज इट्स डायनालॉग डायनालॉग इज इन द इंटीरियर यानी अंदर की तरफ, तो इट हैज टू डायनालॉग। कौन कौन से हो गए आपके पास? AC एंड BD या DB, जो भी लिखना चाहो। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है? अब इसी का सेकंड पार्ट जो है आपको मैंने स्टार्टिंग में समझाया था, वो ये इरेगुलर जो है हेक्सागोन जो था, जो मैंने आपको कल समझाया था, सेम एज इट इज है। आपको क्या करना है, फिगर बना लेना है। नंबर 2 इसी का ही, इरेगुलर हेक्सागोन। सबसे पहले क्या किया आपने, फिगर बना लिया। क्लियर है? उसके बाद हमें क्या करना था, मैं क्या करूंगा, इनका नंबरिंग करूंगा। ये ए हो गया, ये आपका बी, सी, डी, ई और एफ। इसको मैं मिला देता हूं। मिला दिया बेटा? इसको भी मिला देता हूं। मिला दिया बेटा? ई बी को मिला सकता हूं और इसको मिला सकता हूं। यहां तक आपका ओके? आप देखिए, और किसको मिला सकता हूं मैं, एफ को डी से और बी को डी से। मिला दिया बेटा? और क्या मिला सकता हूं, देखिए, ये जो आपके पास ई है, इस ई को जो है मैं ए से, और इस सी को इस ए से। मिला दिया बेटा? ठीक है। और सबसे लास्ट का बच गया आपके पास कौन सा, ये बीच वाला बच गया, इसको मैंने ये मिला दिया। क्लियर है? ओके, कोई प्रॉब्लम? ये हो गया आपके पास, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये बीच का हो गया। तो आपके पास कल जो है कौन कौन से आए थे, AC, AD, AE। यही चीज था, ए से भाई, A, E, A, C, A और D। ए से यही पॉइंट मिल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ओहो, आइए, ठीक है। उसके बाद आपने जो है किससे लिया, बी से। बी को जो है किससे लिया आपने, ई से। तो आपका हो गया BE, BC और BF। ये चीज हो गया। फिर हमने किस पॉइंट को पकड़ा, सी को, तो ये आपका सी हो गया। सी से कौन जा रहा है, ए पर, तो CA, CE। और थर्ड जो है कौन सा हो गया आपके पास, CA हो गया, CE हो गया। ठीक है, और ये हो गया CF।
उसको बाद किसको लिया, डी को, तो डी से देखिए डी ए बिल्कुल सेंटर पॉइंट, ये आपका डी ए हो गया। डी के बाद डी सी, डी ई, क्लियर। उसके बाद कोई पॉइंट मिल रहा है, एक भी पॉइंट नहीं है। फिर हमने किसको लिया, ई को, ई सी हो गया, ई बी, ई ए, क्लियर, और ई सी। फिर हमने किसको लिया, एफ को, लास्ट एंड मेजरमेंट, एफ बी, एफ सी और एफ डी, ये चीज हमारे पास आई, क्लियर है। इसमें से हमने क्या किया, ए सी को मैं सी ए लिख सकता हूँ, क्रॉस कर दिया। ए डी को मैं डी ए लिख सकता हूँ, क्रॉस कर दिया। ए ई को जो है ई ए लिख सकता हूँ, क्रॉस कर दिया। फिर बी पे गया, ई बी कर सकता हूँ, ई बी है कहीं पर, ये ई बी हो गया आपका। सी बी, सी बी है कहीं पर, नहीं है। सी बी, बेटा ये सी बी हमने नहीं लिखा, एक सी एफ हो गया, सी सी एफ हो गया, सी ए हो गया, सी बी नहीं हुआ बेटा, ए बी हो गया, एफ हो गया, ई से कहाँ से हो गया, सी एफ, देख लेंगे एक बार, देख लेते हैं, ठीक है। ई बी हो गया आपके पास, सी बी हो गया, ठीक है, और एफ बी, एफ और बी, एफ बी कहाँ है, ये एफ बी हो गया। फिर ई सी, ई सी कहाँ है, ये ई सी गया आपके पास। फिर कौन सा गया, एफ सी, एफ सी आपसे गया, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद क्या बच गया, ये चीजें जो है टोटल मिला के आपको मेजरमेंट वो का ही वो करना है, सेम जो आपको बताया गया था, ठीक है। ये चीज है, थोड़ा सा देख लेना इसमें, आपको मैंने कल जो है अच्छे से समझा दिया था भाई। देखिए ए सी, ए डी, ए ई, ये हो गया बी ई, बी डी, बी डी होना चाहिए, ये बी डी, ये आपका हो जाएगा बी और डी, ये हो जाएगा बी डी, बी ई हो गया, बी डी हो गया और बी एफ हो गया, ठीक है। फिर सी ए, सी ई, सी एफ, फिर उसके बाद डी ए, डी बी, डी बी, डी क्या आ जाएगा, बी, और डी एफ, ये आ जाएगा डी एफ, ठीक है। उसके बाद ई ए, ई ए हो गया, ई बी हो गया और ई सी हो गया, एफ बी, एफ सी और एफ डी, ठीक है। इसमें से आपके पास कट कौन से गए, सी ए गया, डी ए गया और डी बी चला जाएगा, क्योंकि बी डी से डी बी चला गया। ये तीनों क्रॉस हो गए, ये तीनों क्रॉस हो गए, तो कितना बच गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके, वो बेटा आपके पास कितने डायनालॉग आ गए, 9 डायनालॉग, तो आप इसमें लिख सकते हो। देखिए यहाँ पर आपके पास हो गया 10 रेगुलर हेक्सागोन हैज 9 डायनालॉग्स, ठीक है। कौन कौन से, ए ई, ए डी, ए सी, बी, एफ, बी ई, बी डी, सी, एफ, सी ई और डी एफ, डी एफ, एफ डी एफ, ये आपका हो गया आंसर, क्लियर है, ठीक है। इस तरीके से आपको जो है ये मेजरमेंट बनाना, क्लियर। ऐसे ही आपको ट्राइंगल का लेना है, नंबर सी,
इसका थर्ड पार्ट जो है वो ट्राइंगल का है। ट्राइंगल के लिए आप क्या करोगे, सीधा सा है, सबसे पहले ट्राइंगल का डायग्राम बना लोगे। मैंने ये ट्राइंगल ले लिया, ये आपके पास ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। क्लियर? तो मैं लिख सकता हूं ए बी सी, ए बी सी इज ए ट्राइंगल, it has it has zero it has zero dialogue। यानी ट्राइंगल में जो है एक भी डायनालॉग हम नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी जो है आपके पास डायनालॉग ट्रेस नहीं हो रहा है। क्लियर है? इस तरीके से आपका जो है ये सेकंड क्वेश्चन फिनिश हुआ। उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके पास, देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। व्हाट इज द द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। ठीक है, क्या कहता है कि जो उत्तल लाइन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर मतलब उत्तल जो चतुर्भुज है के कोणों के मापों का योगफल क्या होगा, यानी जो आपके पास है उसके कोणों के जो एंगल है उसका मान क्या होगा, ये चीज पूछ रहा है। फिर क्या कहता है, विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड if the quadrilateral if the quadrilateral is not convex। दूसरी तरफ कहता है यदि जो है चतुर्भुज क्या ना हो, उत्तल लेंस न हो, तो ये जो गुण है वो लागू होगा या नहीं होगा, ये चीज पूछता है। ठीक है, और आपको ब्रैकेट में बोल दिया मेक मतलब बनाना ए नॉन कॉन्वेक्स। ठीक है, जो क्या नहीं हो, एक जो है चतुर्भुज बनाना है जो क्या नहीं हो, उत्तल न हो, नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर।
ठीक है, एंड ट्राई, और क्या करना है, प्रयास, एंड ट्राई। ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। इसका देखिए सॉल्यूशन, देखिए आप सबसे पहले आपने क्या किया, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर, ठीक है, वो बना लिया। तो आपने देखिए बन गया। इसका नाम दे दिया मैंने ए, बी, सी और डी। क्लियर, यस एंड नो। और इन दोनों के बीच में मैंने ये कर दिया, ठीक है, ये चीज कर दी। आप देखिए तो मेरे पास क्या हो गया, इन क्वाड्रिलेटर इन ए क्वाड्रिलेटर ए, बी, सी और डी, ठीक है। तो इनका सम ऑफ एंगल ऑफ ए, बी, सी, डी। तो मेरे पास कौन कौन है, एंगल ए, बी, सी और डी। मैं लिख सकता हूँ एंगल ए इक्वल एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। क्लियर, यस एंड नो। अब मेरे पास टू ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल तो ये हो गया आपके पास, एक ट्राइंगल ये हो गया। देखिए तो लेट्स डिवाइड कर दिया मैंने, लेट्स डिवाइड क्वाड्रिलेटर, ए बी सी डी इन टू टू ट्राइंगल, टू ट्राइंगल, ठीक है। तो मेरे पास ट्राइंगल कौन सा आया, सबसे पहले ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी और सी, ए डी और सी, ये दो ट्राइंगल। इन दोनों में मैं जानता हूँ नाउ वी नो दैट सम ऑफ एंगल, सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज, जो ट्राइंगल है उनके एंगल का योग कितना होता है, 180 यानी 180 डिग्री, ये चीज होती है। यस एंड नो। आपके पास डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम यही है आपके पास, यही है ना भाई, यस एंड नो, यही डायग्राम है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। क्लियर, इनका भी योग 180 है और इसका भी 180 है, ये दोनों चीज है। इसे मुझे क्या बनाना है, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर बनाना है, और कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर के लिए इन दोनों का मान कितना होना चाहिए, 360 डिग्री, ठीक है।
तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को ऐड कर दूंगा। तो ऐड करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ट्राइंगल ABC प्लस ट्राइंगल ADC, ये चीज़ है। इन दोनों का एंगल कौन सा है भाई, एक में तो क्या है, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, ठीक है, इक्वल क्या हो गया 180 डिग्री। ये तो हो गया आपका ट्राइंगल ABC का। ऐसे ही इसका क्या हो जाएगा, सेकंड का एंगल A प्लस एंगल D प्लस एंगल C इक्वल क्या हो गया 180। इक्वेशन नंबर 2, इन सबको मैंने ऐड किया तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण A प्लस कोण D प्लस कोण C इक्वल कितना हो गया 180 और 180 360 हो गया इक्वल। यस एंड नो भाई, A 2 है 2 है तो इनमें से क्या हो जाएगा, एक को ले लूं मैं, B सिंपल है एंगल B, ठीक है। C जो है आपके पास कितने हैं 2 हैं, C कितने हैं 2 है, तो ये हो जाएगा एंगल C, और ये क्या बच गया D, एंगल D इक्वल क्या हो गया 360। क्लियर। तो सम ऑफ एंगल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इक्वल क्या हो गया 360। तो लेट्स ट्राई, लास्ट में उसने कहा था ना लेट ट्राई, तो प्रयास कीजिए, लेट ट्राई फॉर नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ये क्वेश्चन था, क्लियर है, यस एंड नो। ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना जो है आपका क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, जिसमें मैंने आपको हेक्सोन यानी हेक्सागोन जो आपको बताया था, वो क्वेश्चन आपका आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, सीधी सी ये बात है। तो इसको आपको अच्छे से समझना है और अच्छे से करना है। क्लियर है बेटा, ओके। बाकी जो है क्वेश्चन हम आपको कल करवाएंगे। 4, 5 और 6 बच गया, जिसमें से 5 और 6 और 7 ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर क्वेश्चन आपके 7th वाला क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको डायग्राम दे देगा। मैंने पिछली साल जो है पेपर बनाया था उसमें इसी टाइप्स के क्वेश्चन आपको दिए थे। ये वाले क्वेश्चन इतने इम्पोर्टेंट नहीं थे। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ज़्यादा है उसमें सेकंड था, एक तो हेक्सागोन का, कि उसमें आपसे पूछ लेगा डायनालॉग कितने होते हैं टोटल, तो आपको डायग्राम बना के और वो चीज़ मेजरमेंट करनी होगी। उसके बाद कोई भी जो है आपके पास क्वाड्रिलेटर दे देगा, एक वैल्यू उसकी दे देगा, या फिर 3 जो है वैल्यू दे देगा और 1 वैल्यू जो है आपसे पुट करवाएगा कि इसका जो है वैल्यू का मान क्या होगा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं इस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग। ठीक है, सभी को धन्यवाद।